जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल दी सरकारी बाबू में। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, नियोजन नीति जो है सो झारखंड कैबिनेट से फाइनली पास कर दिया गया है। तो उसको हम लोग पूरा आज विस्तार से जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन है कि क्या लागू किया गया है। 60-40 लागू किया गया है, या 1985 का जो था नियम उसको लागू किया गया है, या 2016 से पहले का जो नियमावली है उसको ही लागू किया गया है। तो बेसिकली क्या किया गया है, किस प्रकार का संशोधन किया गया है, उसको हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अपनी प्रतिक्रिया भी दे दीजिएगा कमेंट में कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो सबसे पहले जो कल का कैबिनेट का जो ब्रीफिंग हुआ है उसका आप लोग वीडियो देख लीजिए। उसके बाद में उसके नोटिफिकेशन के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस बात का बदलाव किया गया है, किस किस बिंदुओं पर बदलाव किया गया है और क्या नया प्रावधान है जो उसको जोड़ा गया है। तो पहले आप लोग वीडियो देखिए और उसके बाद में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो वहाँ पर जो पॉइंट जो बोला गया है थोड़ा सा छोटा ही वीडियो है, तो उस पॉइंट को मैं फिर जब मेंशन करूँगा यहाँ पर जो पहले का जो नोटिफिकेशन आया है उसे, तो अगर आप नहीं देखे रहिएगा तो रिलेट नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए आप स्किप नहीं कीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद में हम लोग आएंगे यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया था और झारखंड सीजीएल का ही मैं नोटिफिकेशन के आधार पर बताऊंगा। बाकी सारी नोटिफिकेशन इससे मिलते जुलते ही हैं, और उसके बाद में लोग देखेंगे। उसके बाद में बढ़िया से इसको मैं एलाबोरेट कर दूंगा। तो ठीक है, आप लोग देख लीजिए। देवघर में अवस्थित होगा। अगला नियमावली है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट/10+2 स्तर संचालन नियमावली 2015 में संशोधन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा ब्रैकेट में है इंटरमीडिएट/10+2 स्तर संचालन नियमावली 2015। ये हाँ, पहले हम बता देते हैं। इसमें जो 10th एंड 10+2 था, और इसमें जो स्थानीय रीति रिवाज वाला भी जो कंडिका था उसको डिलीट कर दिया गया है। हाँ, मतलब वो सब में डिलीटेड है, जो स्थानीय रीति रिवाज वाला भी और 10+2 वाला भी। और दूसरा जो आप भाषा का पूछ रहे थे, तो इसमें है कि पहले जो था वो 12 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा शामिल था। उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया। नहीं, ये 12 भाषा पहले से है, इसमें कुछ ये नहीं है। तो उसको उसमें जो भाषा जोड़ा गया है वो मैं जोड़ा हुआ बता देता हूं आपको। उसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 और 3 15 हो जाएगा ये। और इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। सोलहवां झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर है। ये स्नातक स्तर संचालन नियमावली में संशोधन। सेम है, इसमें भी सेम ही। 17 अगला है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा। ये मैट्रिक/10वीं स्तर का है।
ये भी सेम है। अगला है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर तकनीकी / विशिष्ट योग्यता वाले पद संचालन नियमावली। अगला है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा डिप्लोमा स्तर संचालन नियमावली। इसमें अगला है ऊर्जा विभाग का RDSS स्कीम का फंडिंग पैटर्न। हाँ, तो आपने वीडियो देख लिया। तो बेसिकली इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है कि देखिए ये जो है यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं ये झारखंड CGL का है ना, सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। वहाँ पर जब आप जो महाशय हैं तो जो ब्रीफिंग कर रहे होंगे, प्रेस ब्रीफिंग कर रहे होंगे, तो उन्होंने इसका भी नाम लिया होगा। तो इसमें बेसिकली क्या किया गया था यहाँ पर देख लीजिए। सारी चीज़ें तो वैसा ही थी, सारी चीज़ें जो थी वो ऐसा ही थी। देखिए 2021 का है, सारी चीज़ें वैसा ही थी, केवल इसमें क्या गया था यहाँ पे जो नियमावली जो था क्या था उसको देख लेते हैं पहले अच्छे से। देखिए यहाँ पे बोला गया था ये चीज। देखिए आप इसको देख लीजिए, पात्रता है, पात्रता का पॉइंट 1 देखिए कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना संख्या 3849 दिनांक 10/8/21 के आलोक में अभ्यर्थियों को 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। ये जो पॉइंट है दोस्तों, यानी कि इसमें बोला गया था कि आप जो भी कैंडिडेट है, जो भी आप झारखंड का कोई भी सरकारी जो बहाली आएगा उसमें अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको यहाँ से 10वां और 12वां का जो परीक्षा है आपको झारखंड से ही पास करना है। और यहाँ की जो रीति रिवाज है, जो यहाँ का जो कल्चर है उसका ज्ञान होना आप लोग उसको आवश्यक है। लेकिन वहाँ पर दूसरे तरफ यहाँ पे बात कर दिया गया था कि लेकिन जो आरक्षण से जो रिजर्वेशन में आते हैं, यानी कि जो रिजर्वेशन में कौन से आते हैं, OBC आते हैं, SC और ST आते हैं, तो इनके मामले में ये जो नियम था ये लागू नहीं होता था, ये नियम लागू नहीं होता था, यानी कि केवल ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए लागू हो रहा था। इसलिए इस बिंदु पर ही हाई कोर्ट में चुनौती दिया गया था। हाई कोर्ट में मुकदमा हुआ था, है ना, रमेश हांसदा और अन्य बनाम झारखंड सरकार। ये पॉइंट 1 था, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो 2016 का जो नियमावली था उसमें ये प्रावधान नहीं किया गया था। 10th और 12th का मान्यता पास होना झारखंड से आवश्यकता नहीं था। ये पहला पॉइंट था, बढ़िया से समझ लीजिए कि यानी 2016 में ये नियम नहीं था। जो यहाँ पर जो मैं इसको जो हाईलाइट किया हूँ, ये नियम 2016 में नहीं था। लेकिन इस बार जो 2021 में जो नियमावली बना, कब बना था, दिनांक 10/8/2021 को जो नियमावली बना उसके आधार पर इसको जोड़ दिया गया था कि आपको 10th और 12th झारखंड से पास होना चाहिए। लेकिन जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हैं उनको पर ये लागू नहीं होगा और जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उन पर केवल लागू होगा। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि आपको यहाँ के स्थानीय रीति रिवाज की जानकारी होनी चाहिए, ये दूसरा पॉइंट। अब जो तीसरा पॉइंट था जिसको लेकर के जो वहाँ पर मुकदमा हुआ था ये कि इससे जो था हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को हटा दिया गया था। देखिए यहाँ पर अभी लोग जब चलेंगे क्षेत्रीय भाषा में, देखिए क्षेत्रीय भाषा की अगर बात करें जाए, मुख्य परीक्षा होगा, देखिए क्षेत्रीय भाषा यहाँ पर देखिए जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा। देखिए
यहाँ पत्र 2 यानी कि आपका जो सिलेबस था, सिलेबस तो 3 था, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो टोटल 3 पेपर का होगा। पेपर 1 जो था और हिंदी भाषा और अंग्रेजी का जो था मुख्य परीक्षा केवल होने वाला था, जैसे पीटी तो हटा ही दिया गया है, तो आपको जानकारी होगा। तो मेंस में जो 3 पेपर होने वाला था, तो पेपर 1 जो था वो पेपर 1 आपका क्या है, तो उसमें 60 नंबर हिंदी और 60 नंबर इंग्लिश रहेगा, जो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। पेपर 2 जो रहेगा सबका रहेगा क्षेत्रीय भाषा ज्ञान। तो क्षेत्रीय भाषा ज्ञान में क्या था देख लीजिए, यहाँ पर देखिए पत्र 2 पॉइंट नंबर है 17.2। तो उसमें क्या था कि जनजातियों क्षेत्रीय भाषा में कुल प्रश्न 100 रहेंगे, और ये चीज़ को भी मेंशन किया गया है कि जो क्षेत्रीय भाषा जो होगा, जो इस बार जो क्षेत्रीय भाषा में जो सुधार किया गया है उसमें भी 100 क्वेश्चन का ही वहाँ पर जिक्र किया होगा। आपने वीडियो देखा होगा तो उन्होंने बताया भी है। और उसमें क्या था कि उसमें जो क्षेत्रीय भाषा में था, जो 10/8/2021 को जो नियमावली बना उसमें ये चीज़ को लागू किया गया। क्या किया गया है, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरुमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये नियमावली किया गया था, लेकिन इस पर भी चैलेंज किया गया, इस पर भी हाई कोर्ट पे केस किया गया। तो इसके संदर्भ में जो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वो दिया क्या कि आप जो है सो हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत को किस आधार पर हटाएं, इस पर जवाब मांगा गया। तो सरकार के पक्ष से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। तो जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया तो उसमें बोला गया है कि आप 10th और 12th की जो बाध्यता है उसको शिथिल करें, और दूसरी तरफ हिंदी को फिर इंग्लिश को और संस्कृत को, ये तीनों चीज़ों को, 3 भाषाओं को जोड़ने का आदेश दिया। तो उसी के आधार पर आने के जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है, सरकार ने और किसी भी मामले में छेड़छाड़ नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है कि जिस बिंदुओं को लेकर के हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था उसी बिंदुओं को लेकर के उसी बिंदुओं पर सुधार करते हुए सरकार ने ये नियमावली को पास किया है, जो आपने अभी देखा। फाइनली इसका ऑफिशियल रिटन में आ भी जाएगा और जेएसएससी के तरफ से इसको सार्वजनिक कर भी दिया जाएगा। तो आने की अब क्या हो गया कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को जोड़ दिया गया है ना। अब हिंदी इंग्लिश आने की बेसिकली आप मोटा मोटी जान लीजिए कि 10th और 12th का जो बाध्यता था उसको हटा दिया गया है। पहला चीज़, आपको वहाँ झारखंड के जनजातीय एवं क्षेत्रीय रीति रिवाजों की जानकारी की आवश्यकता को भी हटा दिया है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हो गया कि आप हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भी क्षेत्रीय भाषा के रूप में जोड़े जाएंगे। तो अगर आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया है तो आप लोग बता दीजिएगा हमको कमेंट में। अगर आप किसी प्रकार का कन्फ्यूजन रह जाता है तो आपको तो भी बताइएगा। तो यही था दोस्तों फाइनली, क्योंकि बहुत सारा देख रहा हूँ मैं यूट्यूब चैनल पे कि बहुत सारे जो है सो गलत इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड कर रहे हैं, तो मिसलीड होने से बचना है। बाकी अच्छे से तैयारी कीजिए, परीक्षा तो होने ही वाला है। अब जब भी हो 2 या 3 महीने में तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो ही जाएंगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।